नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, अभी आपने मेरा पहला वीडियो सुना विदेश यात्रा के ऊपर। मैंने उसमें लिखा था विदेश यात्रा भाग 1। ये उसका भाग 2 है। वैसे विदेश यात्रा एक बहुत ही वृहद टॉपिक है जिस पर मैं आगे भी कई एपिसोड में या कई भाग में आपको बताता रहूँगा, क्योंकि अगर एक बार में सारी चीज़ें बताइए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा और फिर आपको सुनने में रुचि भी नहीं आएगी। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट वाइज इसके वीडियो आपको दे रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको विदेश में एजुकेशन प्राप्त करनी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो विदेश में पढ़ने जाते हैं और चाहते हैं कि हम फॉरेन से पढ़ाई कर लें, पर नौकरी वापस इंडिया में ही आकर करें। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई भी विदेश में करते हैं और विदेश में ही वो व्यापार या बिजनेस या जॉब भी करने लगते हैं। दो अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। पहले इन दो चीज़ों पर, इन दो बातों पर मैं आपको ज्योतिष क्या कहता है, आपकी कुंडली क्या कहती है, और किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। दिखाने की ज़रूरत बाद में पड़ेगी। आप खुद अपनी कुंडली को खोल लें। आपके घर में अपनी कुंडली होगी, नहीं होगी तो आपके मोबाइल फ़ोन पर भी आपकी कुंडली बन जाती है। आप सब हाईटेक हो चुके हैं, मुझे मालूम है, और मेरे वीडियो सुनते सुनते आपको बहुत नॉलेज भी हो गई होगी। मैंने अपना एजुकेशन का भी वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर। बहुत से लोगों ने उससे भी सीखा है। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी जो एजुकेशन है उसको किस घर से देखा जाता है। ज़्यादातर लोग जो ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान रखने लगे हैं उनको मालूम है कि पंचम भाव जो होता है कुंडली का, जिसको त्रिकोण भी कहा जाता है, और त्रिकोण पंचम भाव जो होता है वो व्यक्ति की एजुकेशन का भाव होता है। अब आपको देखना क्या है कि आपकी जन्म पत्री में जो 5वां भाव है, लग्न से 5वां भाव, वहां पर कौन सा ग्रह बैठा है और पंचमेश की स्थिति क्या है। अगर पंचम भाव का संबंध विदेश भाव से बन रहा है, अर्थात 12वें भाव से पंचम भाव का संबंध बना हुआ है, पंचमेश 12वें भाव पे विराजमान है, 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव पर बैठा है, स्थान परिवर्तन योग बन रहा है। ऐसा कोई भी संयोग बन रहा हो जिससे 5वें स्थान का विदेश भाव से संबंध स्थापित हो और चंद्रमा की स्थिति विदेश भाव में हो, अर्थात 12वें भाव में हो, या फिर चंद्रमा 6ठे भाव में बैठे हों, क्योंकि 6ठे भाव से भी अगर चंद्रमा बैठे होंगे तो वो 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो आपका विदेश में पढ़ाई लिखाई का योग बन सकता है। अगर आपकी संतान छोटी है या संतान ने हाई स्कूल इंटर कर लिया है, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता है, या आप स्वयं चाहते हैं कि हम अपनी संतान को उच्च एजुकेशन के लिए विदेश भेजें, तो उसकी कुंडली में देख लीजिएगा कि ये योग जो मैंने बताया, पंचम भाव पर चंद्रमा की स्थिति हो या 12वें भाव पर चंद्रमा की स्थिति हो, पंचम भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आजकल ठंडक बहुत बढ़ गई है। हर आदमी मौसम एकदम से मकर संक्रांति के बाद एकदम से
उठान पे आ गया है, मैदानी इलाकों में, इसलिए थोड़ा बहुत गले में तकलीफ सभी की होगी। मुझको भी थोड़ी सी खांसी लग रही है, हल्की फुल्की। खैर, तो एक तो मैंने आपको ये योग बताया, और दूसरा मैं आपको, अगर व्यक्ति का दसम भाव से, क्योंकि दसम भाव कर्म का भाव होता है, उसके कार्य का भाव होता है, उसके कार्य क्षेत्र का स्थान होता है, अगर कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश भाव से बन रहा हो, अर्थात दसम भाव का संबंध भी विदेश भाव से बन रहा हो, दसवें भाव का स्वामी विदेश भाव में बैठा हो, 12वें भाव में बैठा हो, 12वें भाव का स्वामी विदेश भाव में बैठा हो, या दशमेश की स्थिति 12वें भाव पर हो, इस तरह का अगर योग है, संबंध है, और 12वें स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, विशेष रूप से जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि नवम स्थान का संबंध भाग्य भाव से बना हुआ हो, भाग्य भाव तो नवम होता ही है, नवम भाव का संबंध विदेश भाव से बना हुआ हो, और मंगल की उस पर दृष्टि हो 12वें भाव पर, या नवम भाव पर मंगल बैठा हो, तो इन स्थितियों में भी विदेश का योग बनता है। और अगर दसम भाव से संबंध होता है तो व्यक्ति का कार्य क्षेत्र, अर्थात जो भी नौकरी होगी वो विदेश में होगी। अब इस वीडियो को मैं एक आखिरी चीज मैं और आपको बता दूं कि होता क्या है कि अब विदेशी जो कंपनियां हैं सब ऑनलाइन होती जा रही हैं। फॉरेन की बड़े बड़े प्रोजेक्ट लोग इंडिया में ही बैठे हैं, उनको ऑनलाइन फॉरेन विदेशी प्रोजेक्ट दे दिए गए हैं, और वो इंडिया में बैठकर भी विदेश से संबंधित काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर इस तरीके का कोई कार्य भी होता है तो भी उसको हम विदेश से संबंधित कार्य ही मानते हैं। तो ऐसे में भी दसम भाव का संबंध अगर विदेश भाव से बनता है तो व्यक्ति को ऐसी कंपनियों में जॉब मिलने का संभावना बनी रहती है जो विदेश की बहुत बड़ी कंपनियां हैं। पैकेज उनको फॉरेन का ही मिल रहा है, पर कार्य उनको इंडिया में ही करना पड़ रहा है। चंद्रमा का यहाँ पर मैंने बताया बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि देखिए चंद्रमा का स्वभाव समझिए, सारे ग्रहों में एक ग्रह ही ऐसा है, सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमको आंखों से दिखलाई पड़ते हैं, और चंद्रमा सबसे तीव्र गति से चलने वाला ग्रह होता है। ये 2.5 दिन में अपना पूरा चक्कर पूरा कर लेता है, जबकि अन्य ग्रहों को समय लगता है। जैसे सूर्य को 1 माह लगता है, मंगल को 45 दिन लगते हैं, शनि 2.5 साल लेता है, ढैया बहुत ही उसकी जो। तो इस तरीके से सबकी अलग अलग चालें हैं हर ग्रह की, मगर चंद्रमा सबसे तेज चाल चलता है। इसीलिए जिस व्यक्ति के कुंडली में चंद्र की गति तीव्र होती है, वो व्यक्ति उतना ही दौड़ने वाला व्यक्ति होता है। मतलब वो अगर दसम भाव पर चंद्रमा का संबंध बना होगा तो मानी बात है वो व्यक्ति जो है मार्केटिंग के जॉब में होगा, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, कभी उस काम से दौड़ना कभी इस काम से दौड़ना, उसकी ज़िंदगी में दौड़ धूप भाग दौड़ यहाँ वहाँ लगा रहता है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं, देखा होगा, एक ही जगह बैठ के काम कर रहे हैं और पूरी ज़िंदगी उनकी एक जगह बैठे बैठे गुजर गई। एक ही जगह बैठे बैठे उनको तनख्वाह भी मिल रही है, एक ही जगह बैठे बैठे उनका व्यापार भी चल रहा है। तो वो चंद्र उनकी कुंडली में आप उठा के देख लीजिए, चंद्रमा उनका दसम भाव पे नहीं होगा, किसी ऐसे स्थान पर होगा जहां पर उनको इस आराम का एक लाभ उसको प्राप्त हो रहा है। तो विदेश का संबंध तभी इंसान का हो सकता है जब उसके जीवन में चंद्रमा का स्थिति ऐसी हो जो मैंने आपको अभी पीछे बताई है। चंद्रमा उच्च का बैठा हो कुंडली में, अर्थात उच्च सौग्रही भी हो, कर्क राशि में हो। तो इस तरह के कई योग होते हैं। आप किसी ज्योतिष से परामर्श लेकर अपनी कुंडली को दिखवा भी सकते हैं आप वो कि आपकी कुंडली में विदेश यात्रा के योग है या नहीं है। देखिए, एक तो यात्रा होती है कि घूमने के पर्पज से आप गए, और एक होता है वहाँ पढ़ाई करना, 1-2 साल रुकना, एक होता है वहाँ पर स्थिर हो जाना, हमेशा हमेशा के लिए रुकना। ये अलग अलग तरीके के योग हैं और इनके अलग अलग तरीके से कुंडली को देखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर अगले